इसका दूध वाला जो थन है, और आगे से तो बहुत ज्यादा ऊंचाई है भैंस की, करीब करीब 6 फुट के आसपास तो होगी। हाँ, सिर की ऊंचाई है हमारे तो। हाँ 6 फुट के आसपास हाइट है भैंस की कम से कम जी, अगर है मेरी चॉइस से ज्यादा है। हाँ जी 6 फुट के आसपास हाइट है भैंस की, जो आगे अगर आगे से आप नापोगे उस हिस्से को, तो मेरे से भी निकलती है भैंस कुछ ये, और मेरी हाइट जो 5 फुट 9 इंच है। तो साथियों देखें जी, तो ये जो करंट, तो राम राम जी किसान साथियों को। साथियों देखें जी, मैं आया हूँ गांव मोहम्मदपुर गुज्जर में, और अंकल जी हैं विक्रम सिंह जी, और इनसे जानकारी लेंगे इनके पशुधन के बारे में, कि सामने जो पशुधन बन रहा है जिसकी मिल्किंग चल रही है अभी, लाइव जो मिल्किंग है वो चल रही है। साथियों जानकारी लेंगे पूरी इस भैंस के बारे में, किस सीमन की ये भैंस है, और अंकल जी को काम करते कितना समय हो चुका है, वो सारी जानकारी आज लेने की कोशिश करेंगे। सामने आप देख रहे हैं मुर्रा का पशुधन, और पीछे देखें, पीछे अमरूद का बाग है। साथियों सारी जानकारी आज अंकल जी से लेंगे। तो राम राम अंकल जी। राम राम जी अंकल जी एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं विक्रम सिंह, ग्राम मोहम्मदपुर गुज्जर, सहारनपुर जी। तो कितने समय से आप मुर्रा पे जो पशुधन पर काम कर रहे हो? तो वैसे तो काम करते काफी दिन हो गए जी। तो जैसे ये आपके पास जो भैंस है, हाँ। इसकी थोड़ी सी जानकारी दे कि कौन सा इसका ब्यात कौन सा है इस बार? इसका इलेक्ट्रेशन थर्ड है। ये थर्ड इलेक्ट्रेशन में है, और जो इसके जो फर्स्ट इलेक्शन था इसका पहले ब्यात में, इसने किस बुल के बच्चे को जन्म दिया था? पहले ब्यात में M29 का बच्चा करेक्ट था, मेल था। मेल था। तो वो अभी कहाँ है? वो डेथ हो गई थी उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और सेकंड ब्यात में? सेकंड ब्यात में इसने फीमेल दिया था, कटिया है यही बंदरी, खली की। खली की। तो खली की जो कटिया है वो सेकंड ब्यात की है इसकी, और थर्ड जो ब्यात है इसका साथियों बताना चाहूंगा अभी साथियों से कि इस बार इसके पास में मेल जो काफ है इसका, वो खली का ही बच्चा है, खली का, जो कि अभी 60 दिन का हो चुका है। हाँ 60 दिन का लगभग, 60 दिन का, कल 60 दिन, कल 60 दिन का हो जाएगा। तो ठीक है साथियों देखिए 60 दिन का यानी कि 2 महीने कल वो हो जाएगा। तो अभी जो भैंस है अभी इसकी लाइव मिल्किंग चल रही है जी जी। इसने, चलो टाइम मिल्किंग में जो भी दूध होगा, लेकिन फिर भी एक आदमी को अंदाजा लगता है भाई हमारे पास जो भैंस जो है इतने दूध पे चल रही थी। हाँ। क्योंकि भैंस का इस तरह ऐसा है कि आज बढ़ेगा तो कल घट जाएगा, बढ़ेगा घट जाएगा, चलता रहता है, किलो 2 किलो दूध का अप डाउन चलता रहता है इसमें। हाँ। तो फिर भी एक पीक पॉइंट आपने क्या देखा होगा इस भैंस का? पीक पॉइंट देखो, भैंस अब मिल्किंग चल रही है, लेकिन ज्यादा दूध पाने के बाद अब या घट चुकी। ठीक है। एक बार इससे ज्यादा दूध बजाने के बाद अब या डाउन है। नहीं बॉडी वेट के हिसाब से जो मतलब कैपेसिटी है वो भैंस जो है डाउन, उस हिसाब से डाउन जा रही है। तो मुझे उम्मीद है 25 तो नहीं करती, लेकिन 24 प्लस दूध करती है। अच्छा। तो ये खुद किस बुल की है? खुद ये योगराज युवराज जो बुल है हरियाणा के, करमवीर के, जी उस ब्लड लाइन का बुल था एक भीम, थोड़े दिन रहा उसको, बाद में वो दे दिया था किसी। जी उसकी है, उसकी बेटी है। उसकी बेटी। तो इसके तीसरे ब्यात की है ये, तुम्हारे घर की है? घर की है। तो इसकी मदर का रिकॉर्ड क्या था दूध का? मदर तो इसकी 16 किलो की थी। 16 किलो की थी मदर इसकी। तो इसने अपनी मदर को पार कर दिया है? पार नहीं कर दिया, बहुत अच्छा। एक पीढ़ी में इतना पार करना मुश्किल है। एक पीढ़ी में इतना पार करना, तो कहीं ना कहीं बुल का जो योगदान है वो ज्यादा है। ये बुल का योगदान कहिए या कुदरत का करिश्मा, हाँ कुछ भी कहो, लेकिन मतलब जो माँ 16 किलो की थी, तो माँ अगर 16 किलो की है और भैंस अगर 24 किलो की अगर कटिया उसकी है थर्ड टाइमर में, तो कहीं ना कहीं ये 8 किलो का जंप जो है ये ऐसे नहीं लगता। हाँ, ये कुछ मैनेजमेंट का ही फर्क है। जैसे आप तो सब चीजों का थोड़ा थोड़ा रोल, हर बात का थोड़ा। अच्छा जैसे आप मैनेजमेंट करते हैं, जैसे आप मैं देख पा रहा हूँ ये मतलब हरा अलग खा रही है, और इसका बांट का सिस्टम जो अलग है। जी सानी आप कर देनी इनके ना, सानी नहीं हम करते। तो वही जो फीड है अपना वही फीड डालते हो, सुक्का फीड मिला देते हो? राशन खा ले थोड़े, कुछ घर का बना हुआ राशन भी है इसमें? हाँ घर का बना राशन है, वो भी इसमें डाल देते हो? तो सब कुछ जो है वो ऐसे डाल देते हो, ऐसे खाती है? सूखा सूखा ही खाएगी। सूखे का कुछ फायदा तो सूखे का देखो, एक तो पशु में थोड़ा काम आसान जी, और दूसरे है फंगस वंगस का खतरा नहीं रहता। मेन चीज तो ये है कि फंगस का खतरा नहीं रहता, जो टॉक्सिन है वो नहीं लगते। और फीड अगर खाएगी, फीड पे लगेगी, तो फीड में सारी चीजें रहती हैं, अलग से एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अब इसकी मिल्किंग चल रही लाइव, तो लाइव मिल्किंग में क्या है, भैंस का कपड़ा ढकना, भैंस के आगे पीछे घूमना, तो वो सिस्टम नहीं है ना, बस जो निहार अपना घेर दिया, बांट घेर दिया, तो वो चीज जो रेगुलर का रूटीन है इसका वही फॉलो कर रही है। सुबह इसे नहलाया भी गया, ये खेत भी मतलब घर से खेत में भी आई, तो जो है जो रेगुलर इसका जो दिनचर्या है इसकी, उसे ये अपना पूरा कर रही है।
तो ये इसका मतलब डेली का काम है ये सब चीज। बिल्कुल इसी तरह से खाना है इसे, खाना है, हरा अलग खाओगी, अब कोई अलग से खाना नहीं है, जो इसका सिस्टम है खाने का वही चल रहा है, अलग से आप कुछ नहीं दे रहे ना, अलग से कुछ। ठीक है, तो अब ये तीसरे ब्यात में है। जी जी। तो जो भी कुछ इसका दूध होगा वो सबके सामने आ जाएगा कि भाई कितना दूध होगा, कल सुबह तक फाइनल हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसका पेक पॉइंट आऊगा, बिल्कुल। हालांकि वो ज्यादा कमती बढ़ती चलता रहता है, लेकिन जो रिकॉर्ड हो मान्य है वही हो जा कि भाई ये रिकॉर्ड हो गया तो ये मान्य होगा। ठीक है जी। तो अच्छा चलो, ये तो होगी भैंस। एक बार साथियों, एक बार आप देखें जी, मैं आपको पूरी कवर करा दूं। हाइट और लेंथ अगर मैं भैंस की बात करूं तो भैंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और सींग देखें आप, बिल्कुल गोल सींग, जस्ता हुआ सींग भैंस के फेस पे, लंबा फेस भैंस का। हाइट और लेंथ बिल्कुल एक परफेक्ट जो चीज है, इतनी हाइट और लेंथ जो है होना बहुत मुश्किल है। अडर की क्वालिटी आप सभी देख सकते हैं, पिट्ठा और पूंछ बहुत ही बढ़िया वाली ले रही है भैंस। और पूरा जो साइज है, इतना साइज किसी बुल में भी आप देखने को बहुत कम मिलता है। बुल भी इतने साइज के नहीं, छोटे छोटे बुल आ रहे। तो देखें साथियों, थनों का गैप देखो आप, आपको हर चीज बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिख जाएगी भैंस की कि थन किस प्रकार का थन है भैंस का, दूध वाला जो थन है। और आगे से तो बहुत ज्यादा ऊंचाई है भैंस की, करीब करीब 6 फुट के आसपास तो होगी। सिर की ऊंचाई है हमारे तो। हाँ, 6 फुट के आसपास हाइट है भैंस की कम से कम। अगर है मेरी चॉइस से ज्यादा है। हाँ जी, 6 फुट के आसपास हाइट है भैंस की। जो आगे, अगर आगे से आप नापोगे उस हिस्से को, तो मेरे से भी निकलती है भैंस कुछ ये। और मेरी हाइट जो 5 फुट 9 इंच है। तो साथियों देखें जी, तो ये जो करड़ा है, ये किस बुल का है? ये किस बुल का है? ये अभिमन्यु का है। अभिमन्यु का, हिसार मोमिन का। हिसार मोमिन। तो ये अभिमन्यु का करड़ा साथियों देखें जी। और मैं आपको इनकी जो और भैंस है वो दिखाना चाहूंगा। तो देखें जी साथियों, ये एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भैंस है। इसकी सबसे बड़ी खास बात मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखें, ये अडर की क्वालिटी आप सभी साथी चेक कर सकते हैं। और सींग हल्की सी त्रुटि अगर भैंस में है तो वो है इसके माथे में छोटा सा फूल। सींग की मैं बात करूं तो सींग बिल्कुल जस्ता हुआ सींग भैंस है, गोल सींग है, पतली गर्दन और एक कम्पैक्ट जो साइज है, एक मुर्रा का जो साइज है वो साइज इस भैंस का है। जो एक कहते हैं ना कि टेक्स्ट बुक जो साइज होता है कि छोटी गोड्डी की भैंस जो है दूध देती है, तो वो ये जो साइज है वो ये वाला साइज है भैंस का। तो अंकल जी, ये किस बुल की है? खली बुल की है। और इसके जो दूध का रिकॉर्ड है वो कितना होगा फिर भी एक अंदाजा कि भाई इतना दूध दे दे भैया? फिलहाल अभी इस टाइम पे जो इसकी एक्चुअल स्थिति है वो बता। एक्चुअल तो 20 प्लस कर रही होगी। 20 प्लस कर रही होगी। और कितने दिन की बैगी होली? उससे 10 दिन कम। उससे 10 दिन कम है। और जो मेन चीज है, ब्यात कौन सा है इसका? थर्ड लक्षण है इसका भी। थर्ड है। इसके नीचे जो काफ है वो फीमेल है। फीमेल है वो खड़ी। किस बुल की है वो जो एबीसी का बेस बुल था, राजू राका, उसकी है। उसकी बेटी है। साथियों एक बार मैं इसको पहले भैंस को कवर करता हूँ। देखें जी, तो आप सभी साथी देखें कि जो भैंस की क्वालिटी है, आप थन देखें भैंस की। सबसे मेन चीज तो क्वालिटी जो थन की है, अडर की क्वालिटी देखो आप। जो पुट्ठा है भैंस का वो देखा, तो एक अच्छी जो क्वालिटी की भैंस है तो वो ये वाली भैंस है। इसका साइज, ये वाली एक बड़े साइज की भैंस है जो कि भीम की बेटी है। और ये वाली जो है ये खली लाइन से, खली की बेटी है। और साथ में जो इसके लगती हुई कटिया खड़ी हुई है। तो अंकल जी, ये किस ब्यात की होगी ये वाली कटिया? ये वाली कटिया कौन सी की? ये वाली कटिया इसका तो ये लैक्टेशन फर्स्ट ही था बस। अच्छा, दूध कितने दोगे इसने? दूध ये तो नॉर्मल भैंस है, दूध इसने दिया नॉर्मल है। तो साथियों देखो, जो मैं बात करूंगा, अगर मैं इस कटिया की बात करूं तो अंकल जी, ये जो कटिया है ये कौन से बुल की है? ये खली की है। ये वही कटिया है उसकी। ये उस वाली भैंस की जो बड़ी भैंस है इनके साथियों, उसकी ये बड़ी जो कटिया है ये उसकी कटिया है। और लगभग इसकी एज 22 महीने बताई अंकल जी ने। हाँ, तो ये देखें आप, जचतवा सिंह देखो इसका, आप खली बुल की बेटी है ये जी। खली बुल की बेटी है साथियों। और देखो इसकी अब पूरी हाइट और लेंथ देखो इसकी आप, फेस की क्वालिटी और इसकी जो गर्दन है वो देखें। जो इसकी ब्यूटी है कटिया की वो साथियों सभी आपके सभी सामने है। और इसकी पुट्ठे की चौड़ाई और पूंछ, मेन चीज पूंछ देखें आप। और जो नीचे की क्वालिटी मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, अगर दिखा दी इसने तो देखो ये बहुत शानदार। तो कटिया बहुत बढ़िया है साथियों, ये देखें। तो ये अभी सीमन लिया इसने आज? हाँ, सीमन आज। पहले भी हुई थी क्या बनी? हाँ, दोबारा लिया सीमन। दोबारा एक बार ये वो कंसीव नहीं कर पाई, तो अब इस बार दोबारा सीमन लिया इसने। आज किस बुल से करवाई है? उससे कराई, राजू से कराई है साथियों। राजू से प्रेग्नेंट कराई है आज ये। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कटड़ा है, उस बड़ी भैंस का जो कटड़ा मैं दिखाना चाहूंगा साथियों। देखें जी, ये जो है ये कटड़ा है खली बुल का।
ये खली तो बिल्कुल जो कॉपी है खली की, देखें साथियों, देखो क्या शानदार कटड़ा देखो जी। और अभी इसकी एज कल को ये पूरा 2 महीने का हो जाएगा जी। हाँ। क्या बॉडी वेट ले रहा है, पुट्ठा देखो क्या शानदार है इसका जी। और इसके साथ में जो खड़ी है ये कटिया राजू बुल की, जो बीसी का बेस बुल है, और साथ में है ये कटड़ा। टेस्टिकल देखो इस कटड़े के बीसी, क्या मतलब जो क्वालिटी है इसकी पुट्ठे की देखो जी, क्या शानदार है देखो। तो कितना शानदार जो कटड़ा है ये। और अभी तो 2 महीने का हुआ, 2 महीने में इतनी ग्रोथ ले रहा, बहुत गजब की। और इसके साथ में ही आपको दिखाना चाहूंगा, अंकल जी का एचएफ पे बहुत बढ़िया ध्यान इन्होंने केंद्रित कर रखा है, एचएफ पे भी और मुर्रा पे भी बहुत अच्छा काम करे साथियों, देखें जी। और साथ में देखें बाग, ये अमरूद का बाग है जी। और साथ में आम भी लग रहे, साथ में आम भी है जी। तो ये हाइब्रिड है, कौन सा है? अमरूद, हाँ, लखनऊ 49 एक वैरायटी है। अच्छा उसका है। तो 49 एक वैरायटी का है। तो लगभग कितने बीघे का बाग होगा अपना? अमरूद तो 20 बीघे होगा बाग। और वो आम का बाग कितना होगा? आम का बाग तो तैयार बाग तो होगा 140-50 बीघे जो तैयार है बिल्कुल। और जो छोटी पौध लग रही वो तो और हो जाएगा 80-90 बीघे तैयार भी। तो टोटल अगर मैं कुछ लग रहा है, कुछ लगना रहा थोड़ा सा। अच्छा पॉपुलर भी वो रखे है कुछ? पॉपुलर आम के बीच में पॉपुलर भी है, छोटा आम है जी। पॉपुलर भी। आम का ज्यादा व्यापार है यहाँ? आम, हाँ, आम की तो बेल्ट है यहाँ से पहाड़ तक, बेल्ट तक आम की बेल्ट है। तो आम किस तरीके का आम है? जैसे आम तो जो वैरायटी है आम की, दुशहरी जी, लंगड़ा जी, चौसा, रामखेड़ा जी, आम वैरायटी तो है सारी, मतलब सारी वैरायटी सारी है अपने पास है सारी। तो अच्छा खासा जो प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा आम? हाँ ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है, वो थोड़ा खेती में आराम भी है। हाँ ये भी। तो पशुपालन में रुझान जो है आपका, वो अभी आपकी एज कितनी हो जाएगी? मैं 71 में चल रहा। 71 में चल गया जी। तो 71 साल की उम्र मान लें आपकी, 71 साल की उम्र है, 70 के होके आप 71 में चल गए। तो इस उम्र में आप जो मतलब जज्बा है आपका, जो मतलब पशु के प्रति जब को प्रेम है, तो मतलब इसकी कोई खास वजह कि कब पुराने समय में से ही ऐसा है या अब जाके ज्यादा हुआ? जब पशुपालन में हमेशा से है तो लगाव हो रहा है बस यही। अब ज्यादा लगाव हो गया। अब सुबह को उठना, जैसे सुबह 5 बजे आप उठ जाओ और शाम को भी लेट सोएंगे, मतलब तो पशुओं में रहो ज्यादातर, तो मतलब इनसे जो है एक्टिविटी ज्यादा करते हो आप? दिन में तो मेरे को और भी बहुत काम रहे, लेकिन सुबह शाम में जरूर इनके साथ 2-2 घंटे बिताऊं जी। तो आप जैसे यहाँ जानने में हंसती हैं, आपने जिला पंचायत में बता रहे थे आप, तो जिला पंचायत में अपने क्या साल तक कार्य किया? 2 टर्म रहा लगातार, 10 साल लगातार रहा। किस सन में? 2000 से 2010 तक आप रहे इसी क्षेत्र में? अच्छा गाँव इसी क्षेत्र में रहा। इसी क्षेत्र में रहे आप? तो ठीक है जी। तो ये अंकल जी थे और ये विक्रम जी, और इनके जो भैंस का जो लाइव मिल्किंग चलती है, तो अभी वो जो भैंस है वो, और अब उसकी सेकंड टाइम की लाइव मिल्किंग चलेगी, सुबह उसका फाइनल हो जाएगा। तो अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी।